नमस्कार दोस्तों। आज हम फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का एक टॉपिक वेल्ड कन्वेयर्स लाए हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कन्वेयर्स होता क्या है। कन्वेयर्स क्या होता है? यह एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, उसे कहते हैं कन्वेयर। कन्वेयर सबसे पहले पढ़ते हैं हम वेल्ड कन्वेयर्स। सबसे पहले है इसका प्रिंसिपल। हॉरिजेंटली और इंक्लाइंड प्लेस मोटर ड्राइव रोटेटिंग बेल्ट ऑन पुली कन्वे द मटेरियल फ्रॉम फीडिंग पॉइंट टू द डिस्चार्ज पॉइंट। इसमें क्या है, जो हॉरिजेंटली और इंक्लाइंड जो मोटर जो प्लेस है हमारी, वो जब हमारी बेल्ट को रोटेट करेगी, जो हमारी पुली पर जो हमारी बेल्ट है उसे में क्या होगा, जो फीडिंग जो पॉइंट मतलब जो हमारा मटेरियल है जहाँ से हम फीड कर रहे हैं वो चला जाएगा डिस्चार्ज पॉइंट तक। अब आती है इसके बाद कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बेल्ट कन्वेयर इज साउंड फिगर। हम फिगर के अनुसार देखते हैं। ये आपका बेल्ट कन्वेयर का डायग्राम है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले फीड होता है। उसके बाद जब इसमें फीड मतलब किसी मेटल को हॉपर में जब फीड करते हैं तो जो हमारी जो पुली है या बेल्ट है हमारी, ये इस पर जब ये रोटेट करता है तो हमारा जो जो स्टार्टिंग जो मटेरियल है वो डिस्चार्ज बिन इसमें चला जाएगा। इसमें क्या है, सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ते हैं हम। जब हम बेल्ट को मूव करेंगे किसकी हेल्प से, बेल्ट ड्राइव की हेल्प से, तो हम जब मोटर के द्वारा जब हम इसे बेल्ट को जब इसको मूव करेंगे तो इसमें क्या होता है, जो बेल्ट कन्वेयर इज फिक्स्ड एट द डिस्चार्ज एंड। जो हमारी बेल्ट है, जो हमारा जो ड्राइव है बेल्ट कन्वेयर का, वो फिक्स होता है हमारे डिस्चार्ज एंड के साथ। दे शुड बी अप्रोक्सीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द बेल्ट एंड पुली। जिसका कॉन्टैक्ट होता है किसके बीच में, बेल्ट और पुली के बीच में। वो कौन कराता है कॉन्टैक्ट, इंट्रोडक्शन एवर एडलर जस्ट बिलो द पुली कैन इंक्रीज द कॉन्टैक्ट। जो स्नेवर एडलर होता है वो कॉन्टैक्ट इंक्रीज कर देता है किसके बीच में, पुली के बीच में और ड्राइव के बीच में। द बेल्ट इज सपोर्ट बाई रोलर। जो बेल्ट होती है हमारी वो हमारे रोलर को सपोर्ट करती रहती है। विच आर अरेंज ऑन ए शाफ्ट। जो अरेंज होती है हमारी शाफ्ट पर। दे आर कॉल्ड एडलर। इसे एडलर कहते हैं हम। द एडलर आर कैरिड ऑन बुश बियरिंग लुब्रिकेंट विद ग्रीस कप। जो एडलर होते हैं हमारे, इसमें ब्रुश बियरिंग होते हैं और लुब्रिकेंट होता है। द एडलर आर जनरली ट्रॉफिड टू डिप्रेस the belt and the center and raise the edges. The permit of belt of give with to carry more material per liner meter without spoilage. The belt return on ordinary non-toughing rolls. जो हमारा मटेरियल जो हमारा जो पहुंचता नहीं है उसे बेल्ट हमारे रिटेन कर देती है ऑर्डरली और नॉन ट्रॉपिंग रोल्स। ए हॉपर, जो एक हॉपर होता है वहाँ प्लेस करेंगे। सबसे पहले हम उसमें हम फीड को मटेरियल को हम लोड करेंगे। क्लीनिंग डिवाइस सच एज रिवॉल्विंग ब्रश एंड रबर स्क्रैपर ब्लेड आर प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ बेल्ट इन ऑर्डर टू क्लीन। इसमें क्या होता है, जो ब्रश होते हैं जो क्लीनिंग करने काम करते हैं, या हमारे स्क्रैपर होते हैं वो उसमें लगे हुए होते हैं। प्रोविजनल इज मेड एट द अदर एंड ऑफ डिस्चार्ज। जो हमें डिस्चार्ज कर देते हैं मटेरियल को। वर्किंग वर्किंग पर बात आती है। व्हेन पावर इज अप्लाइड टू ए कन्वेयर। जब हम पावर अप्लाई करेंगे कन्वेयर को, द बेल्ट स्टार्ट रोटेटिंग। तो हमारी जो बेल्ट है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। एट द पुली मूव्स। जब हमारी पुली मूव करेगी, द बेल्ट बीइंग टू ट्रेवल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जो हमारी बेल्ट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रेवल करेगी हमारी, बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज कॉन्टैक्ट विद द पुली। क्योंकि इसमें क्लोज कॉन्टैक्ट होता है पुली के साथ। जो कौन मेंटेन करता है, वो स्नेवर एडलर वो मेंटेन करके रखता है। जो क्लोज कॉन्टैक्ट होता है पुली और बेल्ट के बीच में। द मटेरियल जो हम लोडेड किया है सेंटर में ऑफ द बेल्ट विद द हेल्प ऑफ ए हॉपर। द मटेरियल ट्रेवल अबव द बेल्ट। जो मटेरियल हमारा वो ट्रेवल करेगा बेस पर बेल्ट पर। द बेल्ट मूव फॉरवर्ड ऑन ट्रॉपिंग एडलर। द परमिट द बेल्ट टू कैरी मोर मटेरियल पर लाइनर मीटर विदाउट स्पॉइलेज। द अमाउंट ऑफ फीड जो डिलीवर डिपेंड्स ऑन द विद एंड स्पीड ऑफ द बेल्ट। जो अमाउंट हम फीड या डिलीवर कर रहे हैं वो किस पर डिपेंड करता है, हमारे स्पीड पर और विद पर, इसकी बेल्ट की पर। एट द डिस्चार्ज एंड द मटेरियल मे बी अनलोडेड मैन्युअली और मैकेनिकली। Once the material is unloaded, the belt return on lighter non-dropping roll of the point। जो मटेरियल हमारा अनलोडेड होता है वो बेल्ट उसको रिटर्न कर देती है।
अब आती है इसकी एप्लीकेशन के बारे में। जो बेल्ट कन्वेयर होता है हमारा यूज किया जाता है ट्रांसपोर्टिंग कंटेनर फॉर फिलिंग कैपिंग। वो यूज किया जाता है कंटेनर को फिलिंग करने के लिए, कैपिंग के लिए, सीलिंग के लिए, लेविंग के लिए, पेस्टिंग के लिए, इंस्पेक्शन के लिए और अदर इंजेक्टेबल लिक्विड और ऑइंटमेंट एंड जेली में यूज करता है। इन द स्ट्रिप एंड ब्लास्टर पैकिंग और टेबलेट एंड कैप्सूल स्ट्रिप आर कन्वेयड ऑन ए मूविंग बेल्ट। जो टेबलेट और जो कैप्सूल स्ट्रिप होती हैं वो हमारे कन्वेयर करती है मूविंग बेल्ट पर। ड्यूरिंग द प्रोसेस द स्ट्रिप आर पैक्ड इन द कार्टन। जब स्ट्रिप हमारी पैक्ड होती है हमारी कार्टन में। इसमें आती है एडवांटेज। एडवांटेज क्या होता है? बेल्ट कैन बी मेड ऑफ एस्बेस्टोस की बनी होती है, फाइबर की, नेपरिन की, विनाइल पॉलीमर की। कोड बेल्ट आर आल्सो यूज की जाती है। बेल्ट कन्वेयर होता है वह इजीली इंस्टॉल हो जाता है एंड अवेलेबल होता है लार्ज साइज में। दे आर ट्रेवल सर्वल किलोमीटर एज इन केस ऑफ कोल मिल्स। रूटीन मेंटेन ऑफ बेल्ट कन्वेयर इज इजी। डिसएडवांटेज क्या है? जो बेल्ट कन्वेयर होता है हमारा वो इज इनएक्सपेंसिव। सो आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम कल शुरू करेंगे स्क्रू कन्वेयर्स। तब तक के लिए धन्यवाद।